मीन सर्वनाम ये क्या है कि ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। मीन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए सर्वनाम कहलाता है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल। राम नहीं आया क्योंकि राम बीमार है। क्योंकि इसमें राम और राम क्या है हमारे लिए नाउन है। अब राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल, यहाँ हमने राम को दोबारा यूज किया है, मींस नाउन को हमने दोबारा यूज किया है, तो ये पढ़ने में क्या है अच्छा नहीं लगता, ग्रामेटिकल रूप से यह सही नहीं है। फिर हम देखते हैं राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। यहाँ हमने क्या किया कि राम जो हमारा नाउन है उसको हमने क्या इंडिकेट किया, उसको ही से इंडिकेट किया। ही के इंडिकेशन से क्या हुआ कि राम जो है हमारा नाउन उसको हमने रिपीट नहीं किया। इससे क्या हुआ कि ए वर्ड विच रिप्लेस ए नाउन मीन्स वह शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है, किसके लिए, टू अवॉइड इट रिपीटेशन, उसके बार बार रिपीट होने को बचाने के लिए हमने क्या किया है, ग्रामेटिकल रूप से नाउन की जगह क्या यूज करा है, प्रोनाउन। क्यों, उसके रिपीटेशन को बचाने के लिए। तो नाउन क्यों यूज आता है, मेनली कि अगर नाउन को रिपीटेशन हो रही है, उस रिपीटेशन को रोकने के लिए, उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही क्या यूज किया जाता है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जब यूज करते हैं तो प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, अब वो हमको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा है हमने, 10 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं वो, फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस मींस व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस निजवाचक सर्वनाम। थर्ड है एम्पैथिक प्रोनाउंस दृढ़तावाचक सर्वनाम। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मींस संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मींस प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है इंडेफिनेट प्रोनाउन मींस अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सेवंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मींस विभाग सूचक सर्वनाम। एट्थ है रिलेटिव प्रोनाउंस मींस संबंधवाचक सर्वनाम। नाइन्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मींस परस्पर वाचक सर्वनाम। एंड 10th है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयवाचक सर्वनाम। तो हमने प्रोनाउन को समझने के लिए प्रोनाउन को डिवाइड किया है 10 भागों में, जिससे प्रोनाउन के जो पार्ट है उनको हम आसानी से समझ सकें, इनके यूजेस को समझ सकें कि कैसे प्रोनाउन को हम नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो आइए जानते हैं पर्टिकुलर काइंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन का। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस मींस व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। ये होता क्या है, प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन मींस वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध कराते हो व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार हैं, जिसको हमने प्रकार में इसलिए बांटा है जिससे आसानी से हम इसको समझ सकें। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है पर्सन हु स्पीक्स, मतलब जो स्वयं कुछ कहते हो। सेकंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, जिससे कुछ कहा जाए। एंड थर्ड पर्सन, पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो मैं यहां हूं फर्स्ट पर्सन क्योंकि मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो आप हैं हमारे लिए सेकंड पर्सन क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं। और मैं किसी तीसरे के बारे में आपको बता रहा हूं, बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूं, प्रोनाउन कोई व्यक्ति है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे, तो वो कौन है हमारा, वो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमने पर्सनल प्रोनाउन को बांट दिया है। वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इन शॉर्ट, पर्सन प्रोनाउन को समझने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या है और कौन कौन से होते हैं। तो जो सब्जेक्टिव रूप होता है वो होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इनके ही ऑब्जेक्टिव रूप होते हैं और इनके ही क्या पजेसिव रूप होते हैं। ये हमने नाउन में भी देख चुके थे केस के अंदर। तो केस कारक होते हैं उसके अंदर हम इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। और आपको बताता हूं मैं कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके अंदर हम किसको रखते हैं, आई और वी को। आई हमेशा यूज आएगा सिंगुलर फॉर्म में एंड वी जो यूज आएगा वो आएगा प्लूरल रूप में मींस बहुवचन रूप में। सेकंड पर्सन जो हमारा है यू, वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज आता है, मतलब आप इसको एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में मान सकते हैं।
थर्ड जो पर्सन है हमारा, उसमें ही, शी, इट और दे आते हैं, जिसमें ही, शी और इट जो है वो सिंगुलर रूप में यूज होते हैं और जो दे है वो हमारा बहुवचन रूप में काम आता है। मीन्स जो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे हैं वो हमारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि दीज आर स्टैंड फॉर थ्री पर्सन, क्योंकि वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, तीन पर्सन को, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। तो हमारे क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड जो है हमारा वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मींस निजवाचक सर्वनाम। ये है क्या कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, मींस कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े, इसे दर्शाने के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाए वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे टेबल के रूप में देखिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल रूप में है। तो माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन, माई सेल्फ एंड अवर सेल्फ। ये माई सेल्फ जो है वो सिंगुलर रूप में है, अवर सेल्फ जो है प्लूरल रूप में है। सेकंड पर्सन में आप आते हैं तो योर सेल्फ एंड योर सेल्फ, मींस योर सेल्फ हमारा सिंगुलर है और योर सेल्फ हमारा प्लूरल है। थर्ड पर्सन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये हमारे सिंगुलर रूप है और देमसेल्फ जो है वो प्लूरल रूप है। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन के एक वचन रूप, वो भी कौन से, पजेसिव केस के साथ सेल्फ, और बहुवचन पजेसिव केस के साथ सेल्फ लगाने से बन जाते हैं। परंतु तो थर्ड पर्सन के एक वचन जो है उसका कौन सा रूप, ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ, और बहुवचन ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ लगाने से बनते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। इस प्रकार के सेल्फ प्रोनाउन का अर्थ क्या है, खुद को या स्वयं को। इन शॉर्ट, यदि आप फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के एक वचन रूप, वो भी कौन से, पजेसिव केस के साथ सेल्फ लगाकर उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि आप उसके पजेसिव केस के बहुवचन के साथ काम करते हैं तो आपको सेल्फ लगाना पड़ता है। परंतु ये क्या है, थर्ड पर्सन में भी क्या है कि यही आपको करना होगा, एक वचन में सेल्फ लगाना होगा, बहुवचन में सेल्फ लगाना होगा, पर जो ये लगेगा यहाँ पे केस, वो लगेगा ऑब्जेक्टिव केस। मींस फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में आपको पजेसिव केस यूज लेना है, थर्ड पर्सन में किसको यूज लेना है, ऑब्जेक्टिव केस को। तो इससे आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई। सब्जेक्ट पर अतिरिक्त प्रभाव डालने के लिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यूज किया है हमने, किसके लिए यूज किया है, ये थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन का कौन सा रूप है, ये एक वचन, इसलिए यहाँ क्या लगाया गया है, सेल्फ लगाया गया है कि ही हर्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ जो हिमसेल्फ है वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये यूजेज हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, जिसको आपको याद रखना होगा कि कहीं यदि वाक्य में एरर आता है प्रोनाउन से रिलेटेड और वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, तो आपको देखना होगा कि एक वचन है या बहुवचन है, या फिर ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, जिसका ये पजेसिव रूप है या फिर ऑब्जेक्टिव रूप है। थर्ड हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट, एम्पैथिक प्रोनाउंस में दृढ़तावाचक सर्वनाम। ये है क्या कि व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ क्या है, स्वयं को, तो एम्पैथिक प्रोनाउन का अर्थ क्या है, स्वयं। ठीक है, मतलब ये जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट वो क्या है, हमारा सेम होता है। वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए इस प्रकार के सेल्फ प्रोनाउन का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि एम्पैथिक जो प्रोनाउन है उसको हमेशा सब्जेक्ट के पास ही रखा जाता है। जैसे राम हिमसेल्फ वेंट देयर, राम स्वयं वहां गया। अब राम हिमसेल्फ हमें शो कर रहा है हमारा जो प्रोनाउन है वो एम्पैथिक प्रोनाउन है। क्यों है ये हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन, क्योंकि इसको हम पास में किसके रख रहे हैं, सब्जेक्ट के। और इससे पहले जो हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें क्या था, ये ऑब्जेक्टिव तौर पे। जैसे हमारा सेकंड एग्जांपल है वी आवरसेल्फ कुक्ड द फूड, तो हमने स्वयं ने खाना बनाया। तो आवरसेल्फ क्यों हमने यूज किया है यहाँ पर, तो जो आवरसेल्फ है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है उसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमने किसका यूज कर लिया, एम्पैथिक प्रोनाउन का यूज कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ एरर नहीं है, क्योंकि अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे इसको देखेंगे तो ये एरर माना जाएगा, पर यदि एम्पैथिक प्रोनाउन के तौर पे मानेंगे तो इसमें क्या है, एरर नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के पास में है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मीन संकेतवाचक सर्वनाम। ये क्या है, द दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रेफर आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करे, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब
इसका फंडा क्या है कि ये नाउन की निकटता और दूरी का आभास भी प्रकट करते हैं। कैसे समझ सकते हैं इसको आप? निकटता के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा दिस और दीज, और दूरी के लिए दैट और दोज। दिस इज माई वॉच, दीज आर आवर बुक्स। कि अगर आप निकट में रखी कोई चीज वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है, उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? दिस और दीज के साथ। और दैट इज अ प्लांट, दोज आर द न्यू वन। जब आप किसी दूरी के लिए किसी वस्तु की और किसी संज्ञा की ओर इंडिकेट करेंगे तो आप किससे इंडिकेट करेंगे इसको? डेट और दोज से। इसमें सबसे याद रखने वाली बात क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उसके तुरंत बाद क्या आती है? वर्ब आती है। और डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है उसके बाद हमेशा उससे संबंधित नाउन आती है। इसका रूप हम कैसे? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कि दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। इसमें क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है दिस के बाद हमेशा क्या है लिखा हमने यहाँ पर? इज को। इज क्या है? हमारी वर्ब है। पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमने क्या करा? दिस पेन इज माइन, तो ये दिस पेन इज माइन। तो दिस के बाद हमने क्या यूज किया? यहाँ पे नाउन को यूज किया, क्योंकि पेन हमारा क्या है? नाउन है। तो इसका फंडा अलग अलग है, इसके रूल अलग अलग है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जहां यूज आता है वहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आती है? वर्ब आती है। और जहां डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात होती है वहां उसके बाद क्या आती है? हमेशा उससे संबंधित नाउन आती है। तो ये अलग अलग डिवाइडेशन है सिर्फ प्रोनाउन और एडजेक्टिव का। तो प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मींस प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या है हमारा? कि ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज टर्न्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मींस वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करता हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है हु, हुज और हुम को। वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है व्हाट को। एंड व्यक्ति एवं वस्तु दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? विच को। यहां याद रखने की बात क्या है आपकी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तुरंत बाद वर्ब आती है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद उससे संबंधित क्या आती है? नाउन आता है। कैसे? इसको एग्जांपल समझते हैं हम कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच इज योर बुक, विच इज योर बुक। क्योंकि हम यहाँ वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो विच हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो विच इज आ गया, मींस वर्ब आई। तो यहां पर जो विच है हमारा वो क्या रूप प्ले कर रहा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। ऐसे ही जब क्वेश्चन हमारा चेंज हुआ कि विच बुक इज योर्स, कि आपकी कौन सी किताब है, यहां पर विच जो हमारा है वो इंट्रोगेटिव क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या यूज आ रहा है यहाँ पे? उससे संबंधित नाउन यूज आ रही है। तो ये फर्क है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बीच में। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है? कि ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे बट डोंट रेफर इन पर्टिकुलर आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। मीन्स किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन? ऑल, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। ऐसे बहुत से प्रोनाउन हैं जिनको आप इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कि somebody has stolen my watch। सेकेंड है nobody was there to rescue the child। अब यहां पर हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो जो somebody और nobody है वो हमारे लिए यहां पर काम करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस का। जैसे others, do well to others, यहाँ others की बात हो रही है, किसी अननोन पर्सन की बात हो रही है, तो ये लिए हमारे लिए क्या है? जो प्रोनाउन है इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सम मिल्क वाज स्प्लिट, अब कितना मिल्क जो है स्प्लिट हुआ, फटा, उसके बारे में हमें पता नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, मींस विभाग सूचक सर्वनाम। ये क्या है? कि दीज प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मींस जो प्रोनाउन वाक्य में दिए गए व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि किसी रीजन के साथ कि ये क्या है? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज में लेते हैं। ये आपके कौन कौन से हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? ईच, ईदर, एवरी, एवरीवन, एनी, नो वन, नीदर, नन। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं जिनके बारे में हम देखते हैं कि कैसे इनको आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो के लिए आप यूज करते हैं, मीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में आप जब यूज करते हैं तो ईदर और नीदर का प्रयोग आप करते हैं। जब दो या दो से अधिक के लिए आप प्रयोग करते हैं तो आपको यूज करना होता है ईच।
और जब दो से अधिक मतलब 4, 5 या 6 जितने भी लोगों के बीच में बात करनी होती है, वो बात करनी होती है हमको किस प्रोनाउन के थ्रू? एनी, नन और नो वन के थ्रू, जिसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे नन ऑफ देम कैन डू इट, इनमें से कोई भी नहीं। अब के 2 हैं, 3 हैं, 6 हैं, नहीं पता, तो हम किसका यूज करेंगे? एनी, नन और नो वन का। ईच ऑफ यू कैन गो होम, तुम में से कोई एक। अब तुम में से कोई एक, 2 या 2 से अधिक के बारे में जब यहाँ बात कर रहे होंगे तो ईच का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। उसके बाद 2 के बीच में बात करनी है कि टेक आइदर ऑफ दिस 2 मैंगोस, इन 2 मैंगोस में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ईदर का। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है उसके तुरंत बाद क्या है? नाउन नहीं आता है, पर डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है उसके बाद उससे संबंधित नाउन आती है। जैसे नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ नीदर के बाद क्या हुआ कि नाउन नहीं है। इसमें हम क्या समझेंगे कि जो नीदर है वो क्या रोल प्ले कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। और जब आप सेकंड एग्जांपल देखेंगे, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो यहाँ पर नीदर के बाद हमको क्या देखने को मिला? नाउन। और जैसे ही हमको नाउन देखने को मिला तो हमारे लिए जो नीदर हो गया, यहाँ पर वो रोल प्ले करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। तो ये फंडा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझने का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस, मीन संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या है कि ए प्रोनाउन विच शोज रिलेशन ऑफ ए नाउन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई संज्ञा से संबंध प्रकट करे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप नाम से भी इसको पहचान सकते हैं कि संबंधवाचक, जो संबंध दिखाए। ये 2 वाक्यों को क्या है? जोड़ने का काम करता है। जब आप कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं कि जब पर्सन्स की बात आएगी, जब पर्सन्स की बात आएगी उसको जोड़ने या रिलेट करने का काम करेगा जो नाउन, वो करेंगे हु, हुम और हुज। एनिमल एंड थिंग्स को जो जोड़ने का, रिलेट करने का काम करेंगे वो करेंगे विच और डेट। टाइम को जो रिलेट करने का काम करेगा वो करेगा व्हेन और ऑन विच। और प्लेस को जो रिलेट करने का काम करेगा वो करेगा वेयर। इसको हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। यू ऑलवेज स्कोल्ड द बॉय हु इज माय कजन। यहाँ जो 2 सेंटेंसेज हैं उसमें हमने हु का यूज किया है जोड़ने के लिए। इससे पहले क्या है? नाउन। नाउन कौन? हमारा द बॉय। द बॉय, उससे संबंध दिखाने के लिए कजन का हमने किसका यूज किया है यहाँ पर? हु का। कि जो यू ऑलवेज स्कोल्ड द बॉय हु इज माय कजन, कि तुम हमेशा उस बच्चे को परेशान करते हो जो कि मेरा कजन है। तो उस बॉय से कजन का रिलेट करने के लिए हमने यहाँ किसका यूज किया है? रिलेटिव प्रोनाउन विच इज हु। किसका यूज किया है? हु का। द डे व्हेन ही कम वाज संडे, कि वह दिन जब वह आया वो क्या था? संडे था। तो यहाँ हमने उस क्या किया कि द डे जो हमारा नाउन है, समय सूचक नाउन है, तो हमने यहाँ पर वैन को कनेक्ट किया, वैन से रिलेट किया किसको? संडे को दिखाने के लिए कि वह दिन कौन सा था जिस दिन वो आया? संडे था। तो संडे को रिलेट किया हमने द डे से, किसके साथ? वैन के थ्रू। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, मींस परस्पर वाचक सर्वनाम। यह क्या है कि ए प्रोनाउन विच रिलेट्स टू और मोर पर्सन और थिंग कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मीन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में परस्पर संबंध बताने वाला सर्वनाम परस्पर वाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। जैसे कि 2 के लिए यदि आपको प्रयोग करना है तो आपको यूज करना होगा ईच अदर का, और 2 से अधिक के लिए जब यूज करेंगे तो वन अनदर का यूज हमको करना होगा। जैसे द 2 ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, जो 2 भाई हैं वो आपस में प्यार करते हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में जब संबंध हमको दिखाना है तो हम कैसे शो करेंगे इसको? ईच अदर के थ्रू। और जो ईच अदर है वो कहाँ आ रहा है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमें जैसे ही दिखेगा कि ईच अदर है सेंटेंस में और ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज आया हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का रोल प्ले करता है। ऐसे ही वन अनदर भी हमारा किस में यूज आता है? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज आता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, मींस विस्मयवाचक सर्वनाम। व्हेन ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज नोन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम विस्मयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके जो बहुत सिंपल है कि इसका एग्जांपल है आपके सामने, व्हाट यू डोंट नो मी, व्हाट यू स्टिल हियर, व्हाट ए फुलिश मैन ही इज एंड व्हाट यू लॉस्ट द पर्स। तो जहां पर भी विस्मय प्रकट करने वाला वर्ड आते हैं वहां पर आपको क्या पता चलेगा कि ये कौन से एक्सक्लेम करने वाले प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स अब तक हमने प्रोनाउन के जितने टाइप पढ़े उनको हम एक बार
ब्रीफली देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। इसका जो डिस्क्रिप्शन क्या है कि डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और ग्रुप, मींस व्यक्ति, वस्तु या ग्रुप के बारे में बताता है। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन थे हमारे? आई, यू, ही, शी, इट, वे और दे। पजेसिव प्रोनाउन में क्या हमने देखा कि इंडिकेट क्लोज पोजीशन और ओनरशिप और रिलेशन ऑफ अ थिंग या पर्सन टू अनदर थिंग या पर्सन, व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के बीच जो संबंध दिखाता है वो हमारा क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। इसमें हम कैसे इसको इंडिकेट करते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड दियर्स। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका क्या डिस्क्रिप्शन क्या है हमारा कि डिस्क्राइब नाउन व्हेन सब्जेक्ट एक्शन टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, मींस कर्ता का खुद का प्रभाव खुद पर ही बताता है, वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसको हम किन किन प्रोनाउन से डिफाइन कर सकते हैं? हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ एंड इटसेल्फ। इसके बाद हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि पॉइंट्स आउट टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को इंगित करता है। किसके थ्रू? दिस, दैट, दीज और दोज के थ्रू। ये हमारे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउंस की कि डिस्क्राइब ए नाउन व्हिच इज मेंशन्ड बिफोर एंड मोर इंफॉर्मेशन इज टू गिवन अबाउट इट, वाक्य में पहले आए नाउन के बारे में बताता है और पहले और दूसरे वाक्य को जोड़ता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हमारा संबंधवाचक, संबंध दिखाता है। किसके थ्रू? हु, हुज, विच, दैट और ईटीसी, मतलब अन्य प्रोनाउंस के थ्रू। इसके बाद हमने बात की थी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कि ये क्या है? आस्क करता है, क्वेश्चन, मींस प्रश्न पूछता है। किसके थ्रू प्रश्न पूछता है? हु, व्हाट, वेयर, विच, हुज, हुम प्रोनाउंस के थ्रू। इसके बाद बात की थी हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन की, रेफर टू पर्सन और थिंग इज जनरल, मतलब वस्तु या स्थान को साधारणतः बताता है। किनके थ्रू? वन, मैनी, ऑल, सम, समबडी, समवन, फ्यू, मैनी, अदर्स, नोबडी, एवरीबडी के थ्रू, मीन अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताता है, वो क्या है? हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फिर उसके बाद बात की थी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कि यूज्ड टू इंडिकेट ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, ग्रुप के सभी सदस्यों को एक साथ इंगित करता है। ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर के थ्रू। तो ये हमारे प्रोनाउन थे। तो इसमें हमने देखा कि जितने भी हमारे प्रोनाउन थे उसको ब्रीफली हमने एक टेबल में रखा कि ये प्रोनाउन है, तो ये इन प्रोनाउन को ही इंडिकेट करते हैं, इससे रिलेटेड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने इनके बारे में एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन बनाया और उसके बारे में हमने पढ़ा। इससे क्या है कि आपको बार बार में सारे प्रोनाउन को जांचने की, देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस टेबल को देखने के बाद ही आप पता लग जाएगा कि इस प्रोनाउन का